हेलो एवरीवन। सो हेलो। सो अभी कुछ दिनों का मैंने ब्रेक ले लिया था। टुडे इज़ 25th of March 2026। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल बी सॉरी, थोड़ा सा देर इज़ अ प्रॉब्लम इन माई पेन। सो इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? आई एम श्योर आप लोगों ने सुना ज़रूर होगा कॉन्स्टिट्यूशन, बट आप लोगों को इतना डेप्थ मीनिंग मालूम नहीं होगी, बिकॉज इंडिया में सिनेरियो ही ऐसा है, हमें पढ़ाया ही स्कूल में ऐसा गया है। सो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको बेसिकली सुना तो होगा आपने कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? ओके, जस्ट अवॉइड दैट बैकग्राउंड म्यूज़िक। एंड इसके बाद इसमें ऐसा भी है कि क्यों ज़रूरी होता है। ओके। सो बहुत सारे हमारे इंडियन जो लोग हैं, पब्लिक है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्यों ज़रूरी होता है। ठीक। थर्ड पॉइंटर इज़ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन, सी इज़ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं हो, ओके, तो क्या होगा? ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज इसके बिना तो फिर डेमोक्रेसी का कोई सेंस ही नहीं बनेगा अपना जो इंडिया में है ना। सो इसे मैं बिल्कुल सिंपल वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा आपको, ताकि आपको हर एक चीज़ें समझ में आ जाए इन डेप्थ में। सो यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जैसे कल, टुमारो इज़ 26th of March 2026, ठीक है। अगर कल आप सुबह मॉर्निंग में, ओके यार ये पेन बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बट ठीक है। सोचो अगर आप कल सुबह मॉर्निंग में सो के उठो और आपको पता चले कि इंडिया में देयर आर नो रूल्स, ओके, फिर कैसा लगेगा आपको, है ना? वॉट यू विल थिंक? थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगी, कियोस हो जाएगा, पैनिक मोमेंट आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पर ये है कि देखो, सबसे पहला कियोस आ जाएगा, लोगों के अंदर बहुत बड़ा फियर होगा, ठीक है। इनजस्टिस होना चालू हो जाएगा, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई रूल्स ही नहीं है, राइट? सो ओवरऑल ये जो चीज़ें हैं, इन्हें ही प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट किया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले अगर मैं लिखूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, पहले आप ये समझो, बिकॉज ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल डेफिनेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी रूल बुक है जो पूरे देश को चलाती है, ठीक है। पूरे इंडिया को एक सेट ऑफ रूल्स में पूरा रन कर रही होती है, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल की तरह अपनी स्कूल होती है ना? तो स्कूल में डायरी दी गई होती है, डायरी में रूल्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो वैसा होता है, ठीक है। देन जैसे क्रिकेट की बात करूं, इंडिया में क्रिकेट गेम बहुत ज़्यादा ही फेमस है। क्रिकेट की बात करोगे आप तो क्रिकेट के भी रूल्स होते हैं, है ना, कि आउट कैसे किया जाएगा, नॉट आउट कैसे होता है, कैच अगर कोई ले रहा होता है तो वो कैसे डिसाइड वगैरह हो रहा होता है, ठीक है। सो वैसा है कहानी यहाँ पे। सो वैसे ही क्या होता है, जो कंट्रीज़ होती है, अलग अलग कंट्रीज़, जो डेमोक्रेसी, नॉन डेमोक्रेसी, ये सब मैं बाद में बताऊँगा। जो कंट्रीज़ होती हैं, कोई भी कंट्री हो, डेमोक्रेटिक हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक हो, सब जगह कुछ ना कुछ रूल्स तो होते हैं, चाहे वो डिक्टेटर के रूल्स हों, चाहे वो लीगल रूल्स हों, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। सो दैट इज़ नोन एज, ये जो रूल बुक है यही होती है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, ओके। नाउ अगर थोड़ा सा इसकी अच्छे से फ्लो चार्ट बना के मैं बात करूं, देखो क्या होता है। ऑल्सो इफ़ कोई आपके माइंड में पेन हो, स्टाइलस, तो प्लीज़ सजेस्ट करिए Xiaomi Pad 6 के लिए, बिकॉज इट इज़ नॉट वर्किंग, जो मैंने ऑर्डर किया हुआ है और मुझे ओरिजिनल वाला मिल नहीं रहा है। जो कंट्री होती है उसके अंदर क्या होता है
रूल्स होते हैं, ठीक है, वही रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। ओके, जैसे से आप समझ लेना, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। इसे थोड़ा और अगर आप सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बताता है कि हु विल रूल। ऐसा तो है नहीं ना कि कोई भी इंसान कुछ भी कर ले या कुछ भी एक्टिविटीज़ इंडिया में चालू होने लगे। सेकंड थिंग इज़ हाउ ही और शी विल रूल। ओके, थर्ड पॉइंट, कितनी पावर। हर एक चीज़ की गाइस लिमिटेशन है, कितनी पावर मिलेगी उस इंसान को। ओके, और लोगों के राइट्स क्या होंगे, राइट्स ऑफ पीपल। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसे अगर हम स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर पढ़ें तो देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को मैं सी लिख रहा हूँ, लेट मी राइट इट। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती है। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बताया जाता है कि कैसे कौन सा हो, चाहे पीएम हो, प्रेसिडेंट साहब हो, चाहे वाइस प्रेसिडेंट साहब हो, चाहे आपका कुछ भी हो, लोकल आपका गली का पार्षद भी हो, हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। देन बात आती है राइट्स की, किसके क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज़ की बात आती है, एंड लास्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ओके, इसकी बात आती है। तो यहाँ पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तो, ये तो मैंने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो क्या, ठीक है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तब क्या, ठीक है, तब क्या करोगे। अब इमेजिन करो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, ठीक है, तब क्या करोगे। जो हमारे मिलिट्री के जनरल्स होते हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान में होता है, ये कहानी हमेशा रिपीट होती है। मिलिट्री हो गई, या हमारे पीएम साहब हो गए, या कोई भी ऐसा इंसान जो इवन प्रेसिडेंट साहब हो गए, ठीक है, या और भी कोई सिमिलर जो पावर में है, वो क्या करेगा, अनलिमिटेड पावर ले लेगा, है ना, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट है जो, वो कुछ भी करेगा, सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। आप जो गली गली में अभी देखते हो, एक कहानी होती है कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सो ये भी रोक दिया जाएगा, ठीक है। देयर विल बी नो लॉ, नो फिक्स्ड लॉ। ओके, सो ये भी गड़बड़ है, राइट। अब इसे अगर मैं वन लाइन में कंप्लीट करूँ, वन सिंगल लाइन में, तो व्हाट आई विल से इज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन के बिना देश, है ना, कंट्री, कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे एक बहुत बड़ा जंगल बन जाता है, भेड़ बकरियों की तरह सब चल रहा होता है, जहाँ पर केवल एक कौन बंदा सरवाइव कर सकता है, जो बहुत स्ट्रांग होगा। जैसे कि उसने जो बोल दिया ये सही है तो ये सही है, उसने जो बोल दिया ये गलत है तो ये गलत है, ठीक है। तो ऐसे में बहुत चीज़ें गड़बड़ होती हैं। अब देखो, नेक्स्ट थिंग इज़, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या क्या डिसाइड करता है, ठीक है।
क्या क्या डिसाइड करता है? नंबर 1 इज़ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन आपका। ओके, आप चाहो तो ये वीडियो 1.5x और 2x में भी देख सकते हो, तो आपको थोड़ा सा स्पीड समझ में आएगी। ओके, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ये डिनोट करता है कि कौन कितना पावरफुल है। ठीक है, अब इसमें लेजिस्लेचर, ठीक, ये लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव ये क्या करता है? लॉ इम्प्लीमेंट करवाता है। ठीक है, थर्ड वन इज जुडिशरी, ये क्या करता है? जस्टिस देता है, दिलाता है। ठीक है, जैसा भी आपको कंफर्टेबल समझ में आए। सो दीज आर 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, आपके राइट्स क्या क्या है मालूम है आपको? एक होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक होता है राइट टू इक्वेलिटी, एक होता है राइट टू रिलीजन। ठीक है, ये मैं फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। सो इन सब का प्रोटेक्शन ना कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है, सो ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। थर्ड पॉइंटर इज ड्यूटीज़। ओके, दिस इज ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। ऐसा नहीं है कि सिटीजन्स के बस राइट्स हैं, हमारी ड्यूटीज़ भी कुछ है। तो अब क्या ड्यूटीज़ हैं? आवर ड्यूटीज़ इज़ कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, तिरंगा, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ओके, सेकंड थिंग इज़ जो भी लॉ है, हमारे लॉज जितने भी बने हुए हैं सबको फॉलो करिए, क्योंकि लॉ तभी बनाए जाते हैं जब लोकसभा एंड राज्यसभा में ये चीज़ें पास हो गई होती हैं, बहुत सारे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके थ्रू। ठीक है, एंड आप क्या करो? थर्ड थिंग इज़ बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये कैसे डिसाइड होता है, ये कैसे चल रहा होता है, ये इसके बारे में बात करते हैं। सो इंडिया का सिस्टम अगर जो है वो क्या है? डेमोक्रेटिक है। ओके, यहाँ पर वोटिंग सिस्टम है, लोग वोट देते हैं, देन उसके बाद गवर्नमेंट बनती है। अब यहाँ पर एक अगर मैं थोड़ा सा एक और फ्लो चार्ट बनाऊँ तो देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उसके पास क्या क्या होता है? पावर, राइट्स, ड्यूटीज़, सिस्टम। ओके, अगर मैं पार्ट 4 की बात करूं, पार्ट 4 एज इन जो जितना एक्सप्लेन किया हुआ है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज
आपका ये। और इसके अगले बारे पार्ट की अगर मैं बेसिक बात करूँ, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है। एग्ज़ाम्पल, अगर आपको गवर्नमेंट बोल दे कि आप एक काम करो, जो हमारी गवर्नमेंट है अगर बोल दे कि सोशल मीडिया पर यू कैनॉट स्पीक, ठीक है, सो क्या ये सही है? रॉन्ग। तो क्या आप कोर्ट जा सकते हो? यस, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फ्रीडम दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, पर उसकी भी लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हो। ओके, सो ये है। अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें और बेटर समझोगे तो आपको थोड़ा सा और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। जैसे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, मैंने पुराने वीडियोस में हालांकि एक्सप्लेन किया हुआ है। 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हुआ। इम्प्लीमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950, ठीक है, इम्प्लीमेंट हुआ। अब यहाँ अगर आप बिल्कुल सिंपल एनालॉजी की बात करोगे तो देखो, ओवरऑल रिवीजन कर लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? रूल बुक है, ठीक है। जो गवर्नमेंट है वो क्या है? एक प्लेयर की तरह है, सारी चीज़ें वही डिसाइड करती है हर एक गेम की, ठीक है। जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स एक ऑडियंस भी है प्लस प्लेयर भी है, क्योंकि आप ही चुनते हो कि आपको किसे लेके आना है, ठीक है। सो अगर नो कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू पैनिक, कियोस, थिक, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा तो ऑर्डर्स स्मूथली रहेंगे, स्मूथली फॉलो होंगे, ठीक है। अंडरस्टूड। सो ये आप समझने का ट्राई करिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि एक बुक है कि बस हाँ हमने जो रद्दी वाली बुक है उसको उठा लिया रख दिया, ऐसा नहीं है। ये आपकी जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट भी करती है, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करती है, ठीक है, और ये इंश्योर करती है कि जो हमारा इंडिया है वो ऐसे ही चले, इवन और इम्प्रूव, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो जितना मैंने बताया, जितना मैंने एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें, इफ़ यू फील गुड इनफ तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है। और कुछ भी इफ़ यू वांट टू लर्न, एंड अगर आप पेरेंट्स हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, सो यू कैन ऑल्सो लेट मी नो कि आई कैन गाइड योर किड्स एज वेल। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।